बच्चों में देखा है कि दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े हो रहे हैं। क्या ये अब हो रहे हैं या पहले भी ऐसे ही था? अब जो है इंसिडेंस जो है परसेंटेज जो है टेढ़ेपन की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर मैं अटेंशन करूँगी माँओं को, क्योंकि जो माँ है उसकी गोद जो है ये पहली दरसगाह भी है और पहला एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। और ये बात तब शुरू होती है ब्रेस्ट फीडिंग से। हमें चाहिए कि हम उनको मोटिवेट करें और फैसिलिटेट करें कि ब्रेस्ट फीडिंग पे माँओं को आना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसे है कि बच्चे को एक सकलिंग के लिए ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा मस्कुलेचर का ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो मस्कुलेचर का यूज़ जो है ये उसके जो जॉ की डेवलपमेंट है या उसकी जो बढ़ोतरी है उसको वो ये स्टिमुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है, बनिस्बत कि आप उसको एक बॉटल फीड के अंदर लेके जाएं। दूसरी चीज़, जब आपके मुंह के अंदर आ जाते हैं बच्चों के दूध के दांत, तो हम बच्चों को जो खाने के लिए चीज़ें देते हैं वो प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि ब्रेड्स हैं, पास्ताज हैं और पिज़्ज़ाज़ हैं। और ये माएँ बड़े फ़ख्र से बताती हैं कि हमारा बच्चा जो है जी पिज़्ज़ा और पास्ता बड़े शौक़ से, बर्गर बड़े शौक़ से खाता है। हालांकि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मदर्स की है। तो कोशिश करें कि बच्चा जो है वो चबा के खाए। अगेन ये जो मैस्टिकेटरी फोर्सेस हैं या मसूड़ों के जो मसल्स हैं, जो हमारे मुंह के मसल्स हैं, ये इनिशिएट करेंगे उसकी जॉ की डेवलपमेंट में। वहाँ पे जब आपकी जॉ की डेवलपमेंट कम होगी, छोटी रह जाएगी, तो दांत तो आपके 32 ही आने हैं। तो छोटी जगह पे जब 32 दांत आने की कोशिश करेंगे तो वो एक टेढ़ापन की तरफ लेके जाएंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप उसके दांतों की सफाई नहीं रख रहे बच्चे की, जिसकी वजह से वो जल्दी गिर जाते हैं, जिसको हम रैम्पेंट केरीज कहते हैं। और इसके अंदर वो सारी आदत भी आ जाती हैं, जैसे कि फीडर पीना या पेसिफायर्स चूसनी का रखना या थम सकिंग करना, ये भी आपका टेढ़ापन बनाएंगी। और दूसरा ये कि दांतों को कीड़ा भी लगाएंगी। अगर टाइम से पहले दूध के दांत गिर जाते हैं तो ये जो दूध के दांत हैं ये सिग्नल देते हैं पक्के दांतों को कि उन्होंने किस जगह पे आना है। अगर आपके दांत पहले से ही गिर जाएंगे तो वो सिग्नल तो लॉस हो जाएगा, तो फिर उनको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ पर आ जाएंगे। तो ये भी एक टेढ़ेपन की एक वॉच, एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर काउंट हो सकता है। मैं इस सारी आपकी गुफ्तगू से जो जहाँ पे पहुँचा हूँ ये है कि सबसे पहले ये आप मदर फीड, ये तो अब रुझान ही ख़त्म हो रहा है। जो माएँ हैं वो शायद कॉस्मेटिकली या फिगर कॉन्शियस हो के उन्होंने बच्चों को दूध पिलाना तो छोड़ दिया। अब तो बच्चे वेरी फर्स्ट डे उनको वो बोतल वाले दूध पे और उस पे डाल देते हैं। तो अब तो ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा, तो क्या करेंगे? जॉज उनके डेवलप कैसे होंगे, या उनके जो है वो कैल्शियम या जो डाइटरी जो माँ के दूध में जो अल्लाह ताला ने नेमतें रखी वो कैसे पूरी होंगी? जी, इस पे हमें अब अवेयरनेस प्रोग्राम देना चाहिए। और आई थिंक कि अभी बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स में, जैसा कि आपका प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए, अभी इनिशिएट कर रहा है और लोग इस बात की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो नेक्स्ट जनरेशन का एक परवान चढ़ाना है उसमें ये काउंट करती है। तो ये अटेंटिव हम सबको होना चाहिए। बल्कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो हमारे पास स्क्रीन टाइमिंग बहुत कॉमन हो गए हैं कि पहले एक आपकी स्क्रीन पहले सेट होती है, उसके बाद आप बच्चे की खाने की प्लेट उसके आगे रखते हैं। तो वो बच्चा चबाएगा तो नहीं, वो तो फोकस करेगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो फिर उसको चबाने के बजाय वो उसको स्वॉलो करना शुरू करेगा। तो ये कि अपनी आप कन्वीनियंस के लिए ये बिल्कुल इसको डीमोटिवेट करना चाहिए इन हैबिट्स को। ये चबाना कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए, और उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट स्पेशली चा के लिहाज से होती है? जी, अब एक जर्नली जो है एक एवोल्यूशनरी चेंज आ रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि कदों की भी एक शॉर्टेज है, छोटे कद के लोग हैं, उसी तरह जो जॉज हैं वो भी छोटे साइज़ के, जबड़े भी छोटे साइज़ के आ रहे हैं। तो बेसिकली जो जितना हम एक चीज़ को यूज़ करेंगे उतनी ही वो आगे फैसिलिटेट करेगी अपनी ग्रोथ को। तो अब एक चीज़ है, आप खाने में या अपने जबड़े में या मस्कुलेचर को यूज़ नहीं करते, तो जो इनिशिएशन है, जो ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो थोड़े से स्लो डाउन हो जाएंगे। और वो एक जो नॉर्मल स्पर्ट हमें चाहिए, ग्रोथ स्पर्ट होती है, जैसे कि अगर बच्चा है और वो खा पी नहीं रहा किसी भी दांतों की तकलीफ़ की वजह से, कि अगर उसके दांत में दर्द है तो वो उसका जो खाना पीना जो है इंटरफेयर होगा, जिसकी वजह से एक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के अंदर चला जाएगा। जब वो एक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के अंदर चला जाएगा तो हम एक उसकी बढ़ोतरी जो है, ग्रोथ स्पर्ट्स हैं, वो हम अटेन नहीं कर सकते। और दूसरी ये चीज़ कि वो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी।
इम्यूनिटी कम करने की वजह से वो डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन को या बीमारियों को इजीली कैच कर सकता है। अच्छा मैम, हम देखते थे अपने बचपन में कि काफ़ी सारे बच्चों के गले में माओ ने निपल्स लटकाई होती थी, और यहाँ वो आजकल वो जलेबी टाइप आ गया हुआ है। तो क्या ये ऑल्टरनेटिव्स हैं च्यूइंग के, आपकी जो निपल्स हैं या जो आपके जो आर्टिफिशियल जो आप यूज़ कर रहे हैं कि जी विदाउट एनी फूड जो बच्चे जो निपल है स्पेशली, उसका क्या रोल है, या करानी चाहिए या वो नहीं करानी चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि इसमें आप जो मेंशन करना चाह रहे हैं वो है टीदर्स जी, क्योंकि बच्चों के जब दांत नहीं आते या डिले हो जाते हैं तो तब उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो टीदर इस्तेमाल करें। और बेसिकली जो उसकी बैक पे जो थ्योरी है वो यही है कि आप उसको एक तरह की फ्रिक्शन देंगे, रगड़ देंगे, जो कि खाने से आती है या बाइट करने से आती है। अगर वो बच्चे को आप मोटिवेट नहीं कर रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो फिर उसको फैसिलिटेट करने के लिए टीदर एडवाइस किया जाता है। लेकिन टीदर जो है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो कभी गंद में पड़ा हुआ है या उसका वैसा साफ़ नहीं है। तो इंस्टेड कि हम उसको फैसिलिटेट करें, हम बच्चे को और ज़्यादा जो बीमारियां हैं हम वो उसको इस टीदर के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। जाहिर है वो जब आपका एनवायरनमेंट के साथ वो एनवायरनमेंट के साथ, बिल्कुल जी, एनवायरनमेंट के साथ होगा, जर्म फ्री नहीं होंगे तो वो कभी भी ऑल्टरनेट नहीं हो सकते, जो कि हमारी डाइटरी या लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो हम एक बच्चों को दे रहे होते हैं, माएँ दे रही होती हैं स्पेशली। अच्छा मैम, एक है कि बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं, हमारे यहाँ बड़ी मिथ है कि जी इनका पेट ख़राब होना ही है, इनके जो है वो इनको लूज़ मोशंस लगने ही है। तो क्या दांत निकलने का लूज़ मोशंस या पेट ख़राब होने से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल मिथ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है दांत निकलने का और पेट ख़राब होने का। बेसिकली ये होता है कि जब बच्चा का दांत निकलता है तो उसको माइल्ड सी एक इरिटेशन सी फील होती है। अब जब इरिटेशन सी फील होती है तो वो उसको ओवरकम करने के लिए अपना दांत का, अपनी उंगली, अपना हाथ या कोई भी चीज़ जो उसको मुँह में न डालने की कोशिश करेगा, जो भी चीज़ उसको मिल जाएगी, तो उसके थ्रू जो है वो जो जर्म्स हैं और उसको वो ओवरकम करने के लिए जो डिफरेंट चीज़ों की सराउंडिंग्स में उठा के मुंह के अंदर डाल रहा है, तो बेसिकली जो पेट ख़राब होता है उस वजह से ख़राब होता है। दांत के निकलने के साथ इसका कोई लिंक नहीं है।